श्री हरि विष्णु की जय। श्रीमद् भागवत की जय। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 24 की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, श्री नारायण जी के अवतारों की कथा सुनकर मेरा मन नहीं भरा है। अंतः अब मैं आपके श्री मुख से श्री नारायण जी के मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। आप मुझे वह बताने की कृपा करें कि परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण जी ने इतना छोटा मछली का अवतार क्यों लिया था। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आदि पुरुष निरंकार प्रभु जन्म मरण से रहित है। वे केवल इसीलिए अवतार लेते हैं ताकि भक्त लोग उनके लीला चरित्रों की कथा कह सुनकर भवसागर से पार उतर जाया करे। जिस समय गो, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी, धर्म तथा हरिभक्त पर संकट पड़ता है, उस समय वे छोटे बड़े जीव का विचार न करके आवश्यकता अनुसार चाहे जिस रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। हे परीक्षित, एक बार प्रलय के समय रात्रि होने पर ब्रह्मा अचेतावस्था में सोए हुए थे। जब दिन होने पर उन्हें जांभाई आई, उस समय हयग्रीव नामक दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है। वेद के बिना संसारी काम नहीं चल सकता है। वह दैत्य अत्यंत बलवान है। मुझ में तथा देवताओं में उसे जीतने की सामर्थ्य नहीं है। अंतः आप वेद लाने का कोई उपाय कीजिए। हे परीक्षित, श्री नारायण जी के मत्स्य अवतार का एक कारण तो वेद के उद्धार करने का था, तथा दूसरा कारण यह था कि श्राद्ध देव के पुत्र सत्यव्रत ने राज सिंहासन त्याग कर 10 सहस्र वर्षों तक तपस्या करके श्री नारायण जी से महाप्रलय देखने की इच्छा प्रकट की थी। अंतः इन दोनों कारणों की पूर्ति के लिए श्री नारायण जी ने मत्स्य का अवतार ग्रहण किया। मत्स्य अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नामक नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के उपरांत जब उसे तर्पण करने के निमित्त अपने हाथों में जल उठाया, उस समय उसे अपनी अंजलि में एक बहुत छोटी मछली दिखाई दी। उस मछली ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजा, मैं बहुत दिन होकर तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे इस जल में डाल देगा तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदी में न डालकर कहीं अन्यत्र मेरा पालन कर। उस मछली की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, अतः इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने मछली से कहा, हे मत्स्य, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा सत्यव्रत उस मछली को कमंडलू में डालकर अपने स्थान पर ले आए। वहाँ आते ही वह मछली पल भर में इतनी बढ़ी कि कमंडलू में फंस गई। उस समय उसने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, इस कमंडलू में मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, इसलिए तू मुझे किसी दूसरे स्थान पर रख। तब राजा ने कमंडलू को तोड़कर उस मछली को एक घड़े में रख दिया। एक प्रहर बीतने पर जब राजा उस घड़े के पास गया तो यह देखा कि वह मछली वहाँ भी बढ़कर फंस गई थी। उस समय मछली ने राजा से फिर से इस प्रकार कहा, हे राजन, मेरा शरीर इस घड़े में भी नहीं समाता है, अंततः तू कोई दूसरा उपाय कर। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रखा। जब वह मछली वहाँ भी बढ़ गई, तब राजा ने एक गड्ढा खुदवाकर पानी से भरवा दिया और उसमें मछली को रख दिया। जब वह गड्ढा भी छोटा पड़ा, तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह मत्स्य इतनी बड़ी कि तालाब भी उसके शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर राजा ने उस तालाब को नदी तक खुदवाकर मत्स्य को वहां पहुंचा दिया। दूसरे दिन जब राजा नदी में स्नान करने गया तो यह देखा कि वह सारी नदी मत्स्य के शरीर से भर गई है। यह देखकर राजा बड़े परिश्रम पूर्वक उस मत्स्य को समुद्र में ले गया तथा उससे इस प्रकार कहने लगा, हे मत्स्य, तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं है। अब तू यहाँ रह और मुझे विदा दे। देखते ही देखते उस मत्स्य का शरीर 10 सहस्र योजन लंबा चौड़ा हो गया। उस समय उसने राजा सत्यव्रत को पुकारते हुए कहा, हे राजन,
तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तथा धर्मात्मा समझता है, परंतु मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर उल्टा लोटा जा रहा है। अब तू ही बता कि जब मुझसे भी बड़ी मछलियाँ यहाँ मुझे खाने को आएंगी, उस समय मैं क्या करूँगी। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने अपने ज्ञान से यह जाना कि यह मत्स्य परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि अन्य कोई भी मछली इतनी शीघ्रतापूर्वक इतना नहीं बढ़ सकती है, इसलिए मुझे इस मत्स्य की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा विचार करके राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे मत्स्य भगवान, मैं अभी तक नहीं पहचान पाया था कि आप श्री नारायण जी के अवतार है। मेरे अभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजा सत्यव्रत के मुख से ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तू जो यह समझ रहा था कि तू मेरा पालन करेगा, इसीलिए मैंने अपने शरीर को बढ़ाकर तुझे अपनी कुछ महिमा दिखाई है, जिससे तेरे हृदय में जमा हुआ किसी जीव को पालन करने तथा रक्षा करने का अहंकार नष्ट हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी काम के लिए मैं कर दूंगा ऐसा न कहे। सब बातों में श्री नारायण जी चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यही कहना चाहिए। हे राजा, तो विश्वास मान कि परब्रह्म प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के विपरीत मनुष्य के किए कुछ नहीं हो सकता। हे परीक्षित, मत्स्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पूछा, हे प्रभु, आपने मत्स्य का शरीर किस लिए धारण किया है, मुझे यह बताने की कृपा करें। मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं जन्म मरण से परे रहने पर भी कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण किया करता हूँ। इन दिनों ब्रह्मा की प्रार्थना पर वेद लाने तथा तेरी इच्छा पर महाप्रलय का कौतुक दिखाने के लिए ही मैंने यह मत्स्य अवतार ग्रहण किया है। मैंने वाराह, कश्यप तथा नरसिंह अवतार लिए, उनसे मैं छोटा नहीं हुआ, और राम कृष्ण का अवतार लेकर कोई बड़ा नहीं कहलाया। मैं घटने बढ़ने से रहित होकर सदैव एक रस रहता हूँ। हे राजन, तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, अंततः सुन, आज से 7वें दिन तुझे संसार में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। उस समय एक नौका में बैठे हुए सप्तर्षि तेरे पास आएंगे। वे तेरा हाथ पकड़कर तुझे उसी नौका में बैठा लेंगे। उस नौका के समीप ही पानी के ऊपर एक सर्प प्रकट होगा। अंततः तुम लोग उस नौका की रस्सी के एक कोने को मेरे सोने के सिंग में, जो 10 सहस्र योजन लंबा में निकलेगा, बांध देना तथा दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांध देना। जिस समय वह नौका पानी पर घूम घूम कर भ्रमण करेंगी, उस समय तू महाप्रलय का दृश्य देखकर सप्तर्षियों सहित मुझसे ज्ञान पूछेगा तथा मैं जो ज्ञान बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे राजन, इस 7 दिनों के बीच में तू सब प्रकार की औषधियों के बीज एकत्रित करके अपने पास रख लेना। इतना कहकर मत्स्य भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। हे परीक्षित, तदनंतर राजा सत्यव्रत सब औषधियों को इस बीच एकत्रित करके प्रतिदिन कृतमाला नदी के तट पर महाप्रलय का दृश्य देखने के लिए आ बैठा था। जब 7वें दिन राजा सत्यव्रत नित्य नियम करके वहाँ बैठा हुआ था, तब उसने यह देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ता हुआ चला आ रहा है। उसी समय आकाश से भी इस प्रकार की जल वर्षा हुई कि देखते ही देखते संपूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो गई। उस समय राजा सत्यव्रत जल में गोते खाता हुआ अत्यंत भयभीत होकर अपने मन में यह विचार करने लगा कि इस समय मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट होने की बात कही थी, परंतु मुझे यह अनुभव होता है कि जब मैं डूब जाऊंगा तब वह नौका आएंगी। भला उस समय मेरे लिए उसका क्या उपयोग रहेगा। जिस समय राजा ऐसी चिंता कर रहा था, उसी समय उसे दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। उस पर सप्तर्षियों को बैठे हुए देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ देर बाद जब नाव निकट आई तो सप्तर्षियों ने राजा सत्यव्रत का हाथ पकड़कर उसी नौका में बिठा लिया तथा धैर्य देते हुए कहा, हे राजा, अब तू नहीं डूबेगा। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा, हे ऋषियों, मत्स्य भगवान क्यों नहीं आए हैं। यह सुनकर सप्तर्षि बोले, तुम श्री नारायण जी का स्मरण करो, मत्स्य भगवान भी अभी आ जाते हैं। हे परीक्षित, सप्तर्षियों की बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने जैसे ही श्री नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य भगवान ने प्रकट होकर राजा सत्यव्रत को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। कुछ समय बाद जब उस जल में वासुकी सर्प प्रकट हुआ
तब सप्तऋषियों तथा राजा ने मिलकर नौका की रस्सी जो सर्प की ही थी का एक कोना तो मत्स्य भगवान के सिंग में बांधा और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूंछ से बांध दिया। उस समय मत्स्य भगवान उस नाव को पानी में फिराने लगे। इस प्रकार महाप्रलय का कौतुक देखकर राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे महाप्रलय का दृश्य तो दिखा दिया, आप कृपा कर ज्ञानोपदेश द्वारा मुझे भवसागर से पार उतार दीजिए, जिससे मैं इस आवागमन से छुट्टी पा जाऊँ। हे मत्स्य भगवान, संसारी मनुष्य सदैव ऐसे कर्म करता रहता है जिससे वह इस मायाजाल में निरंतर फंसा रहे। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी अपना परलोक नहीं बनाता, वह कुत्ता, शुकर आदि अन्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर महान कष्ट प्राप्त करता है। संसारी मनुष्य रात दिन स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोह में पड़ा रहता है तथा मुक्ति पदार्थ को देने वाले श्री नारायण जी का स्मरण तक नहीं करता। भगवान त्रिलोकीनाथ अपनी कृपा से जिसका मनोरथ पूरा कर देते हैं, वह अपने अज्ञान के कारण यही समझता है कि यह कार्य मैंने अपने परिश्रम से किया है। घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि की वृत्ति में पड़कर मनुष्य अपना जन्म अकारत कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण सभी जीव अपना अपना बदला चुकाने के लिए इस संसार में आकर इकट्ठे होते हैं। हे दीनबंधो, इस कुमति का दूर होना तथा ज्ञान का प्राप्त होना, यह सब आपकी दया पर ही निर्भर है। जब तक मनुष्य संसारी माया मोह से विरक्त नहीं होता, तब तक वह आवागमन के चक्र से नहीं छूट पाता है। आप जिस जीव को दया करके ज्ञान दे देते हैं, वही भवसागर से पार उतर पाता है। अन्यथा बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। अंत है नाथ, आप मुझे अपना दास जानकर ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। हे परीक्षित, राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया। वह ज्ञान विस्तार पूर्वक मत्स्य पुराण में वर्णित है। उस ज्ञान को सुनकर राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गया। तदुपरांत मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजा, अब तू अपनी आंखें बंद कर ले। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तथा उन्हें कुछ देर बाद फिर वो खोला, तो उसने अपने को उसी नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए पाया। महाप्रलय का वह कौतुक उसे फिर दिखाई नहीं दिया। इस चरित्र तथा श्री नारायण जी की महिमा को देखकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया कि मत्स्य भगवान ने अपनी माया द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही यह कौतुक दिखाया था। हे परीक्षित, इस प्रकार उस ज्ञान को सुनकर तथा श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाकर राजा सत्यव्रत मुक्ति को प्राप्त हुआ। तदनंतर मत्स्य भगवान ने पाताल में जाकर अपनी गदा द्वारा हयग्रीव नामक दैत्य को मार डाला और उससे वेद लेकर ब्रह्मा जी को दे दिया। फिर नारायण जी वैकुंठ को चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब भी संसार संकट में पड़ता है, जब भी धर्म डगमगाता है, भगवान स्वयं अवतारित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 14 मनमंत्रों में श्री नारायण जी जो जो अवतार लेते हैं, उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। ये 14 मनमंत्र ब्रह्मा के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता है। अंततः मैं यह चाहता हूँ कि अब आपके श्रीमुख से सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं की कथा जो पहले हो चुके हैं, विस्तार पूर्वक सुनूं। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुमने यह बहुत सुंदर बात पूछी है। सुनो, हम तुम्हें अब वही कथा सुनाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मात्मा एवं ज्ञानी थे तथा संसारी मोह माया से विरक्त होकर मुक्त हुए थे। उनकी कथा सुनने से तुमको राज्य तथा शरीर के त्यागने का दुख नहीं होगा। परब्रह्म प्रभु ने भक्तों को सुख देने के लिए सूर्यवंश में श्री रामचंद्र जी का तथा चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाएं की थी, जिनको सुनने मात्र से संसारी लोग सब पापों से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 24 समाप्त। अष्टम स्कंद समाप्त। आगे के वीडियो में नवम स्कंद की कथा शुरू करेंगे।